शहबाज शरीफ कहते हैं ये बजट नहीं, कौम के साथ धोखा और फ्रॉड है। अगर गरीब की जेब खाली है तो ये बजट भी जाली है। कोरोना हो, महंगाई हो, बेघर अफराद हो या कौमी मसाइल की बात, वजीर आजम की सीट खाली रहती है। टैक्सों की वजह से गरीब की रोटी आधी हो गई, लोग बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते, स्कूल छूट गए। हुकूमत का तो काम है कि लंगर खानों में जाने वालों को पांव पर खड़ा करे। पहले चीनी एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट कर ली। वाफर गंदम पैदा हुई तो आटा 35 से 70 रुपए पर कैसे चला गया? अरबों का ज़र मुबादला जाया करने की मंतक समझ नहीं आई। 17% सेल्स टैक्स से महंगाई का तूफान आएगा। गरीब मजदूर पहले ही बेहाल है, नए टैक्स लगाकर हुकूमत इनसे क्या हासिल करना चाहती है? ऑपोजिशन लीडर का 1.25 घंटे तवील इजहार ख्याल, बेशतर हुकूमती अरकान गायब रहे। असद उमर कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर हकाइक के बरअक्स थी, बहुत से उमूर पर गलत बयानी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन सबके सामने है, हमने किफ़ायत शारी का कल्चर फ़रोग़ दिया। अगर मैंने शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर का जवाब दिया तो 2 रोज़ लग जाएंगे। हमारे दौर में तरक्याती काम हो रहे हैं, अदालत ने गवाही दी, इमरान सादिक और अमीन हैं। हंगामा आराई की हैट्रिक के बाद आज कौमी असम्बली इजलास में सीज़ फायर, हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। परवेज़ खटक ने कहा दोनों तरफ से रवैया अच्छा नहीं था, हमने तय किया कि तकरीर में कोई किसी की तस्दीक नहीं करेगा। स्पीकर को बाइख्तियार बनाने के लिए कमेटी की तश्कील पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा असम्बली में जो हंगामा आराई हुई इससे नदामत का सामना करना पड़ा। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जिससे इदारे ना चल सकें। ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त दी थी, इनका रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। अरकान कौमी असम्बली मुफाहमत की पॉलिसी पर आने लगे। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। राना तनवीर ने कौमी असम्बली में फैसले से आगाह कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने इससे पहले कहा असम्बली में सारी कानून साजी मुतनाज़े है, हुकूमत तमाम कानून साजी वापस ले। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने किसी के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका, जो वीडियो में हंगामा करते नजर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली के दरवाजे गुज़श्ता रोज मुअत्तल किए गए, 7 अरकान के लिए खुल गए। शेख रुहेल असगर, अली गौहर, अली नवाज अवान, आका रफ़ीउल्लाह, चौधरी हामिद हमीद पर पाबंदी खत्म। स्पीकर ने मामलात खुशगवार रखने के लिए पाबंदी उठाई। स्पीकर असद कैसर से ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, जानिबदाराना रवैये का शिकवा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी में शीरी मज़ारी और अली नवाज आवान में तल्ख कलामी, हमें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। शीरी मज़ारी का मौक़िफ़, वो हमारी ख़वातीन को गालियाँ दें, ज़ख्मी करें तो क्या हम खामोश रहें? अली नवाज का जवाब। रुकने असम्बली फ़हीम खान भी अपनी नशिस्त पर खड़े हुए, कहा जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस पर कोई गैरतमंद खामोश नहीं रह सकता। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद हुकूमती और इत्तेहादी अरकान आपस में उलझ पड़े। GDA रहनुमा सायरा बानो ने कहा कि हुकूमती अरकान की जानिब से इत्तेहादियों को मुनाफिक कहा जा रहा है। काबीना की खबर लीक होती है तो इल्ज़ाम इत्तेहादियों पर लगता है। इत्तेहादी इतने बुरे हैं तो हुकूमत फैसला कर ले। PTI हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हकायक आवाम से छुपाने के लिए ऑपोजिशन की आवाज दबा रही है। इमरान खान ये ना समझें कि गालम गलोच और बदतमीजी कराकर बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चठा आवाम के सामने लाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा इमरान खान ने मजदूर की आमदनी 20,000 रुपए मुकर्रर करके 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए और कहा अजीज हम वतनों मुल्क तरक्की कर गया है। सिर्फ 1 साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और अशियाए खुरनोश में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। बिलावल साहब, आपकी असलियत अवाम जान चुके, बजट के झूठे अदाद-ओ-शुमार बताना आपका शेवा बन चुका है। हुकूमत ने नए माली साल में बराह रास्त नया टैक्स नहीं लगाया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा बिलावल साहब बताएं NFC से मिलने वाले 1600 अरब रुपए से जायद फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए? महंगाई का वावेला करने वाले बताएं सिंध के अवाम को गिरा फरोश माफिया के हाथ में कितने में फरोख्त किया?
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान शरीक। वज़ीर आला पंजाब और बलोचिस्तान वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास का हिस्सा बने। सूबों में महासिल की तकसीम समेत दीगर मामलात पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में महमूदाबाद में ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक को 2 माह में ग्रिड स्टेशन खत्म करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं रोने धोने का मौका मिले। ये हर चीज पर यू टर्न लेते हैं। अवाम ने इनको पहचान लिया है। नासिर हुसैन शाह की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। सईद गनी ने MQM को आड़े हाथों लिया। कहा जो गुल MQM ने शहर में खिलाए वो हम नहीं खिला सकते। अदालतों के रिकॉर्ड रूम MQM के कारनामों से भरे हुए हैं। MQM को अपनी जिल्लत पर गौर करना चाहिए। जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हमसे पूछें, हम बताएंगे कि हमने क्या काम किए। सिंध हुकूमत के बजट में कराची को नज़रअंदाज किया गया। हम बजट मुस्तरद करते हैं। PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नालायक आला ने बजट तकरीर में नहीं बताया कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसे मौसर बनेगा। हमें उम्मीद थी टैंकर माफिया से निजात दिलवाई जाएगी, मगर अरबों रुपए बनाने के लिए टैंकर माफिया के खिलाफ वजीर आला ने कोई बात नहीं की। बलूचिस्तान में अपोजिशन बजट में नजरअंदाज किए जाने पर सरापा एहतजाज। अरकान का असम्बली के बाहर एहतजाजी कैंप तीसरे रोज भी मौजूद। सूबे भर में एहतजाज। अहम शाहराहें बंद कर दी गईं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक जैम। मुस्लिम बाग कला सैफुल्लाह में भी धरना। कोयटा जोब शाहराह को बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान का 500 अरब रुपए का हजम का बजट कल पेश किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम को शरीफ इन्वेस्टिगेशन टीम करार दे दिया। कहा शुगर कमीशन बना था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। चीनी की कीमत क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बढ़ाई। FIA आटा चीनी चोरी पर नोटिस दरुस्त पते। बनी गाला में इमरान साहब के घर के दरवाजे पर चश्मा करे। FIA न्याजी गठजोड़ नया तमाशा बंद करे। FIA के बुलावे पर पेश होना है या नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने वकला से मुशावरत शुरू कर दी। माजी में कौमी खजाना अपने दरबारियों और हवारियों पर लुटाया गया। वजीर आज़म इमरान खान कौमी खजाने के अमीन हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा बेहतर होते मुआशी अशारियों ने अपोजिशन की परेशानी को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। अवाम दोस्त मकबूल बजट पेश होने के बाद अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने चीन से 2 करोड़ 75 लाख की कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया। वैक्सीन में साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो शामिल हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीनी कंपनी से खाम माल और तैयार कोरोना वैक्सीन की खरीदारी होगी। साइनोफार्म कंपनी पाकिस्तान को दिसंबर तक मरहलावार वैक्सीन फराहम करेगी। पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत। फैसलाबाद में किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मुल्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी वैक्सीन के लिए ख्वार। सियालकोट हॉकी स्टेडियम में वैक्सीन ना लगने पर गुज़श्ता रोज शहरियों की तोड़ फोड़। वैक्सीनेशन आज भी शुरू ना हो सकी। कराची में भी वैक्सीन कम पड़ने से वैक्सीनेशन का अमल मुतासर। एक्सपो सेंटर में दूसरी डोज लगवाने वाले अफराद को तरजीह। पहली खुराक लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में पेशरफ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रावलपिंडी रिंग रोड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद तफ्तीशी टीम के सामने पेश हो गए। मोहम्मद महमूद से रावलपिंडी रिंग रोड इंक्वायरी बारे पूछगिछ की गई। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। मुफ्ती अजीजुर रहमान, उनके बेटे और 2 नामालूम अफराद नामजद। मुल्जिमान पर ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकियां देने का भी इल्जाम। वजीर आजम के नुमाइंदा खसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि किसी शख्स के इनफरादी फेल को इदारे से जोड़ना मुनासिब नहीं।
फॉरेंसिक तहकीकात में जुर्म साबित हो तो मुजरिम को उल्टा लटका दिया जाए। गुजरांवाला में प्रैंक की आड़ में ख्वातीन के साथ बदतमीजी करने वाला प्रैंक स्टार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खान अली के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर टाकरे पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच शुरू। टीम ज़ल्मी का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स का इवेंट में सफर खत्म। कोयटा की टीम मुल्तान सुल्तान से शिकस्त के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। मलिका एलिज़ाबेथ II की सालगिरह। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन ने खुसूसी वीडियो जारी कर दी। पाक बरतानिया ताल्लुकात का अहाता। वीडियो में दिखाया कि ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने तारीखी दौरे की सालगिरह पर पाकिस्तान का वर्चुअल दौरा भी किया।